आज की रीडिंग में हम देखने वाले हैं कि आपके लाइफ में नेक्स्ट क्या आने वाला है, व्हाट इज़ अप्रोचिंग यू। कुछ इम्पॉर्टेंट मैसेज है, कोई अपॉर्चुनिटी है या कोई सडन अनएक्सपेक्टेड चेंज है आपके लाइफ में जो आ रहा है। तो चलिए देखते हैं कि यूनिवर्स आपको किस चीज़ के लिए प्रिपेयर कर रहा है, व्हाट इज़ कमिंग नेक्स्ट इन योर लाइफ। तो सबसे पहले आने वाले दिनों में एक फ्रेश स्टार्ट की एनर्जी दिख रही है। ऐसा लगता है कि आप एक नए चैप्टर के दरवाजे पर खड़े हो। तो हो सकता है आप काफ़ी टाइम से सेम सिचुएशन में फंसे हुए हो, लेकिन अब आपको आगे बढ़ने का मौका मिल रहा है। कोई नया प्रोजेक्ट होगा, कोई नई फ्रेंडशिप होगी, नई अपॉर्चुनिटी है जो आपके पास आएगी, या फिर किसी सिचुएशन को आप कंप्लीटली अलग नज़रिए से देखते हुए यहाँ पे दिख रहे हो। तो यूनिवर्स आपको कंफर्ट जोन से बाहर निकलने के लिए पुश कर रहा है। जो चीज़ आप काफ़ी टाइम से डीले कर रहे थे, उस चीज़ की तरफ आप एक कदम उठाते हुए यहाँ पे दिख रहे हो, विच इज़ गोइंग टू चेंज योर लाइफ। और ये जो चीज़ है जो आपको अप्रोच कर रही है, उसमें प्लानिंग और फ्यूचर विजन बहुत इम्पॉर्टेंट है। आपके सामने दो रास्ते या दो ऑप्शंस आ सकते हैं और आपको डिसाइड करना है या आपको ट्राई करना है कि कौन सा रास्ता आपके लिए सही रहेगा। बहुत सारे लोगों के लिए ये ट्रैवल अपॉर्चुनिटी दिख रही है। आप कहीं दूर ट्रैवल करोगे या सिटी या स्टेट से बाहर जाओगे। कुछ लोग अब्रॉड से आपके कनेक्शंस बढ़ते हुए दिख रहे हैं। दूसरे देश के लोग, दूसरे कल्चर के लोगों से आप मिलते हुए, यू आर कनेक्टिंग विद द वर्ल्ड। अगर आप सोशल मीडिया पे है, कंटेंट क्रिएशन में है, तो आने वाले दिन आपके लिए काफ़ी क्रूशियल रहेंगे। अगर आप कोई फॉरेन लैंग्वेज वगैरह सीखना चाहते हैं या फिर यू वांट टू कनेक्ट विद द फॉरेन पीपल जो आपके देश के नहीं हैं, दूसरे देश के हैं, तो आने वाले दिन आपके लिए काफ़ी अच्छे रहेंगे। आपको वो अपॉर्चुनिटी मिलेगी दूसरे कल्चर के लोगों के साथ कनेक्ट होने की। इस अपॉर्चुनिटी के बीच में, इस चेंज के बीच में यूनिवर्स आपको बैलेंस बनाए रखने की एडवाइस दे रहा है। तो काफ़ी टाइम से अगर आपकी लाइफ केओटिक है, बहुत सारी चीज़ें एक साथ चल रही है, तो यहाँ पे आपके लाइफ में अभी वर्क लाइफ बैलेंस दिख रहा है। आप धीरे धीरे इमोशनली स्टेबल फील करोगे। जो चीज़ आपको पहले एक्सट्रीम लग रही थी, उसमें अब आप बैलेंस फील करना स्टार्ट करोगे। यहाँ पे ये टेम्परेंस का कार्ड डिवाइन टाइमिंग का कार्ड भी होता है। मतलब जो चीज़ आपके लिए बनी है वो सही वक्त पर आपके पास ज़रूर आएगी। यहाँ पे विद द जस्टिस कार्ड आई कैन सी यू कि आपको ट्रुथ और क्लैरिटी मिलेगी। कोई सच्चाई आपके सामने आएगी। रिलेशनशिप में हो या अगर किसी सिचुएशन में कन्फ्यूजन था, या अगर आपको ऐसा लग रहा था कि मेरे साथ अनफेयर चीज़ें हो रही है, मेरे साथ गलत हो रहा है, तो अभी सच सामने आएगा और आपको जस्टिस मिलेगा। आप में से लोगों के अगर कोई कोर्ट कचहरी के मामले चल रहे थे, तो उसमें भी कोर्ट केस का रिज़ल्ट आपकी फेवर में दिख रहा है। जो एनर्जी आपने इन्वेस्ट की थी उसका रिज़ल्ट अभी आपको मिलने वाला है। यहाँ पे कार्मिक बैलेंस रिस्टोर होता हुआ दिख रहा है। ऑल्सो विद द मून कार्ड आई कैन सी कि यहाँ पे ना आपको सब कुछ क्लियर नहीं होगा। कुछ चीज़ें आपकी लाइफ में अभी भी है जो हिडन है। कुछ लोग हैं, जैसे सपोज़ आप रिलेशनशिप में हो तो आपके पार्टनर शायद कुछ चीज़ें आपसे छुपा रहे हैं। वर्क प्लेस पे कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आप जॉब करते हो तो आपको समझ में नहीं आ रही है, कोई आपसे छुपा रहा है चीज़ें। आपके कलीग्स हो सकते हैं, बॉस हो सकते हैं। ऑल्सो इफ़ यू आर डूइंग बिजनेस, यू हैव टू बी अवेयर विथ योर एम्प्लॉयज़। अगर आपने कुछ लोग रखे हैं काम करने के लिए, तो उनके ऊपर भी यहाँ पे आपको नज़र रखने की ज़रूरत है। आपको बोला जा रहा है कि आप अपने इंट्यूशन पे ऊपर ट्रस्ट कीजिए, लॉजिक लगाइए। कोई सिचुएशन में कंफ्यूजन लगे तो जल्दबाजी में डिसीजन मत लेना। थोड़ा सोच समझ कर, दिमाग चलाकर सभी एंगल से देखो उस प्रॉब्लम को, एंड देन टेक द राइट डिसीजन।
देन वी हैव दो कार्ड्स आए हैं, 2 ऑफ पेंटिकल एंड द टॉवर। तो मुझे लगता है कि आप मल्टीपल रिस्पॉन्सिबिलिटी हैंडल करने वाले हैं आने वाले दिनों में। लाइफ थोड़ी बिजी होगी, आप एक से ज़्यादा प्रायोरिटीज़ को बैलेंस करोगे, लेकिन यहाँ पॉजिटिव बात यह है कि आप मैनेज कर लोगे। यहाँ पे अडेप्टेबिलिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी की एनर्जी आ रही है। ऑल्सो आई कैन सी दैट यू विल रिसीव सम इम्पॉर्टेंट मैसेज या कॉल, कोई इम्पॉर्टेंट कम्युनिकेशन होगा जो आने वाले दिनों में आपको मिलेगा। ये कम्युनिकेशन जो होगा, दिस इज़ गोइंग टू बी अनएक्सपेक्टेड कम्युनिकेशन, जो आपके लाइफ में कुछ अनएक्सपेक्टेड चेंज लाएगा। कोई टॉक्सिक पैटर्न है जो ख़त्म होगा। किसी इंसान से आपको कोई एक्सपेक्टेशंस थी तो वो भी स्टैग्नेंट हो जाएगी, या फिर आप छोड़ दोगे उम्मीद करना। आप जिस चीज़ को पकड़ के बैठे थे ना, वो आप छोड़ दे रहे हो। यू आर रिलीजिंग टॉक्सिक पीपल एंड सिचुएशन, और यूनिवर्स भी उसे रिमूव करने में आपकी मदद कर रहा है, सो दैट यू कैन बिल्ड अ स्ट्रॉन्गर फाउंडेशन फॉर योर सेल्फ। तो ये न्यूज़ इनिशियली आपको सरप्राइज़ लग सकती है, लेकिन बाद में आप समझेंगे कि दिस चेंज वॉज नेसेसरी फॉर यू। ये कम्युनिकेशन इम्पॉर्टेंट था, ये आपको चीज़ जाननी बहुत ज़रूरी थी। तो यहाँ पे द टॉवर का कार्ड देख के डरने की ज़रूरत नहीं है। दिस इज़ अ ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड, पावरफुल कार्ड है। अनएक्सपेक्टेड चेंज अप्रोच हो रहे हैं, ऐसा ये कार्ड दिखाता है। देन लास्ट बट नॉट द लीस्ट वी हैव द माइंड कार्ड। तो ओवरऑल मैसेज यहाँ ये है कि सबसे बड़ा चैलेंज बाहर नहीं अंदर है। द चैलेंज इज़ योर माइंड। डिस्ट्रैक्शन है, ओवर थिंकिंग है, एंग्जाइटी है, डिप्रेशन है। दिस इज़ अ ब्लैक कार्ड, ठीक है, माइंड का कार्ड। आप वर्स्ट के सिनारियो इमेजिन कर रहे हो, आप फियर क्रिएट कर रहे हो, आप ऐसी चीज़ें सोच रहे हो ना जो रियलिटी में कभी होने ही नहीं वाली। तो आपके लिए ये गाइडेंस है कि बहुत पॉजिटिव चीज़ें आ रही है। आप इतना निगेटिव, एक्सट्रीम निगेटिव चीज़ें सोचना बंद कर दो। आप ना फैक्ट्स के ऊपर फोकस करो, रियलिटी पर फोकस करो, अपने फियर्स के ऊपर नहीं। तो जो चेंज आपको अप्रोच कर रहा है वो आपके ग्रोथ के लिए अच्छा है। माइंड की आवाज़ से ज़्यादा आप अपनी इंट्यूशन के ऊपर ट्रस्ट करो, ठीक है। तो ओवरऑल मुझे यहाँ पे लग रहा है कि एक न्यू बिगनिंग है, कोई इम्पोर्टेंट डिसीजन है, बैलेंस है, कार्मिक जस्टिस मिलेगा, इंट्यूशन पावर बढ़ेगी, और आपके लाइफ में एक पावरफुल ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी दिख रही है। तो ओवरऑल आपके अच्छे दिन अभी दूर नहीं है, बहुत जल्द आने वाले हैं। चेंज होगा, चेंज से आप घबराए नहीं, ठीक है। चेंज इज़ कांस्टेंट, ये चेंज ज़रूरी भी है। तो गाइज़, ये थी आपकी रीडिंग। अगर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करती है तो कमेंट में ज़रूर बताइए। आई होप कि इस रीडिंग से आपको क्लैरिटी और गाइडेंस मिल गया है, और आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ गया होगा। तो समथिंग इम्पॉर्टेंट इज़ अप्रोचिंग यू। बी रेडी फॉर द चेंज। मैं आपसे मिलूँगी अगले रीडिंग में। तब तक के लिए टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, स्टे हैप्पी।